नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो काफी दिल को झुंझला देगी और ये भी सोचने पे हम मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज जा कहां रहा है। मैं बात करूंगा पंजाब की। पंजाब की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि बहुत ही आजकल अलग चल रहा है। पंजाब जो कि जिसे हम खुशहाल किसानों की धरती मानते हैं और पंजाब में हर तरफ हरियाली, खुशहाली, मक्खन, दूध, दही की नदियां बहती हैं। लेकिन अब एक अलग उदासी और एक अलग मायूसी छाई हुई है उस पंजाब में। और उस उदासी के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पंजाबी युवकों की। और ये जिंदा दिल युवक पंजाब के लंबे छरहरे, लेकिन इन सभी युवाओं का एक ही लक्ष्य होता है। आपको बता दूं कि जैसे ही पंजाब के गांव में आजकल बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसे कनाडा भेजने की दुआ करने लगती है और पिता उसके लिए पैसे जोड़ने लगता है। पढ़ाई या कारोबार के लिए नहीं, कनाडा भेजने के लिए पैसे जोड़ने लगता है। हंसी हंसी में ये बात एक लक्ष्य बन जाता है जीवन का कि कनाडा जाना है। ऐसा ही एक गांव है कोठे गोबिंदपुरा, पंजाब का। कोठे गोबिंदपुरा बठिंडा शहर से आगे निकलते हैं तो करीब 8,000 की आबादी वाला ये गांव है, जहां लवप्रीत सिंह नाम के एक युवक, जिसने अपने खेतों में जहर पी करके खून की उल्टियां करता है और उसकी मौत हो जाती है। 25 साल के इस लड़के ने खुदकुशी क्यों की, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसके पीछे भी कनाडा का एक बड़ा रोल है। लवप्रीत की पत्नी कनाडा जा चुकी थी और लवप्रीत ने जब 35 लाख रुपए इकट्ठा करके अपनी पत्नी को दिए कनाडा भेजने के लिए, और उसकी पत्नी कनाडा चली गई। लेकिन कनाडा जाते ही लवप्रीत की पत्नी बदल गई और उसने व्हाट्सएप पे जवाब देना बंद कर दिया, बातचीत देना बंद कर दिया। और जो यहाँ इंडिया में ससुराल वाले थे, यानी कि लड़की के पक्ष वाले, उन लोगों ने भी कनेक्शन धीरे धीरे खत्म कर दिया। जो बिचौलिया था कनाडा भेजने वाला, वो भी कन्नी काट चुका था। बेहद हंसमुख और मेहनती लड़का लवप्रीत मायूस रहने लगा, भीतर ही भीतर घुलने लगा और भीतर ही भीतर वो टूट चुका था। और वो मानसून की शुरुआत थी जब खेतों में काम करने के बहाने गया लवप्रीत, और वहीं पर उसने जहर पी करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लवप्रीत के पिता है बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह, अब उन्हें ये सूझ नहीं रहा कि आखिर वो करें क्या। फपक फपक कर रोते हैं। एक नहीं, कई बार। 6 फुट से ऊंचा, लंबा, तगड़ा जवान लवप्रीत अब इस दुनिया में नहीं है। पॉलिटिक्स पर तगड़ी राय रखते हैं बलविंदर सिंह, लेकिन लवप्रीत के साथ जो हुआ वो उन्हें बिल्कुल ही तोड़ करके रख दिया। और जैसे ही लवप्रीत का जिक्र आता है, बलविंदर सिंह रोने लगते हैं। लवप्रीत के चाचा ने सारी बातें बताई। 2019 में लवप्रीत की शादी एक रिश्तेदार के जरिए हुई थी। बिंत कौर पत्नी का नाम था। और यह आम बच्चों की जैसी, ये भी बड़ी प्यारी, हंसमुख, हंसी मजाक करने वाली और घर में सबको खुश रखने वाली लड़की थी। उसे कनाडा जाने के लिए अंग्रेजी IELTS का एग्जाम दिया, जिसमें नंबरों की मार्किंग ब्रांच से होती है। विदेश जाने के लिए लवप्रीत और बंतो, यानी कि हस्बैंड वाइफ, दोनों ने एग्जाम दिया। संजोगवश पत्नी बिंतो परीक्षा पास कर गई, लेकिन लवप्रीत का नंबर कम आया
और वो क्वालिफाई नहीं कर सका। अब बंतो को यानी कि पत्नी को कनाडा भेजने के लिए पैसों का जुगाड़ करना था, तो इन्होंने अपने खेत का एक टुकड़ा बेच करके 35 लाख रुपए जुटाए और 35 लाख बिंतो को अगस्त 2019 में दे करके कनाडा भेज दिया गया। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और यहीं से कहानी बदल जाती है। हरदम हंसकर बात करने वाली लड़की बंतो ने लवप्रीत का फोन उठाना बंद कर दिया। जब वो बार बार फोन करता तो झल्लाती हुई एक लाइन लिख देती थी, यहाँ बहुत काम रहता है, मैनू चैन से जीने दो। कभी वो पढ़ाई करती होती, कभी ट्रेवल, कभी काम। शब हो जाए तो सोने का वक्त हो जाता था और दोनों जगहों के टाइम जोन में भी काफ़ी फर्क था। लवप्रीत परेशान रहने लगा और लवप्रीत की आंखों की जो कालेपन था वो बढ़ने लगा, क्योंकि लवप्रीत लगातार काफ़ी चिंता में रहने लगा कि आखिर पैसे भी लगे, पत्नी भी चली गई और वहाँ जाकर के वो बदल गई। लेकिन ये कहानी की एक ऐसी मोड़ आ चुकी थी कि अब लवप्रीत टूट चुका था अंदर से। 10-10 लाइन ये मैसेज भेजता था, लेकिन बंतो के तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। और एक दिन इसी ख्याल में, इसी सोच में, इसी गहरी दुख में लवप्रीत ने खेतों में जाकर के जहर पी करके आत्महत्या कर लिया। बताते हैं कि मौत के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि उसने जहर खाया था। उधर लड़की का फोन लग नहीं रहा था, उसके घर वाले चुप्पी साधे रहे। लवप्रीत का जब फोन खुलवाया गया तो पता चला कि सब कुछ खेल बिगड़ चुका था। कई ऐसे मैसेज बड़े बड़े देखने को मिले जिसमें लवप्रीत बड़ी बड़ी मैसेज लिखा था, लेकिन उधर से दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं आता था, सिर्फ एक सिंबल का निशान बन करके आ जाता था। यहाँ तक कि लवप्रीत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यहाँ तक कहा कि कनाडा तुम भले मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन रिश्ता न तोड़ो। लेकिन बंतो तो कनाडा जा करके बदल चुकी थी, रिश्ता खत्म कर चुकी थी, पर आखिर में अंजाम बुरा हुआ। बंतो को कनाडा की हवा लग गई और लवप्रीत का जीवन समाप्त हो गया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पंजाब में आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि जो भी बच्चा जन्म लेता है या थोड़ा बड़ा होकर के पढ़ाई करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य एक ही है, कनाडा जाना है और कनाडा में जा कर के कुछ करना है। लेकिन ये समझने वाली बातें हैं, आप कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं तो आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो गलत तरीके से जाने की कभी भी कोशिश ना करें। और भारत के अंदर भी रह करके बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत के अंदर जो भी आपकी संपत्ति है उसको बचा करके रखें और उससे आप यहाँ पे खुशहाली भरा जीवन बिता सकते हैं। सब कुछ भारत में है, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, फिर भी पता नहीं क्यों हम कनाडा और अमेरिका की तरफ देखने लगे हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कनाडा में क्या है, भारत में क्या नहीं है। ये सोचने वाली बात है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जाइए, लेकिन कोई भी गलत स्टेप न उठाएं। जय हिंद, जय भारत।